जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ शेयर करने। फवाद चौधरी को आज फिर अदालत में पेश किया गया। उनके ऊपर काला कपड़ा डाला हुआ था। बुनियादी तौर पे वो जो गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान आइन और कानून और निजाम के मुंह पे जो कालक मली गई है वो उसकी अक्कासी करता था कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। उसके अलावा इकोनॉमी के साथ इन्होंने क्या किया, मईशत की क्या हालत हो चुकी है। और बहुत सारे सहाफी और दानिश्वर दोस्त जो 8-9 महीने से इस हुकूमत का दिफा करते रहे, इनके इकदामात का दिफा करते रहे, और अब अचानक जो है वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। उसकी क्या वजह है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ और खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले मुख्तसरन जिक्र करना चाहता हूं कि फवाद चौधरी को जिस तरह आज अदालत में पेश किया गया, उनके वकील खड़े हैं, प्रोसिक्यूशन गायब है। मतलब कि ऐसे लग रहा था कि जैसे निजाम आइन कानून के साथ मजाक हो रहा है। और सुबह से हम इंतजार कर रहे थे जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि शायद कोई फैसला आ जाए। बाद में पता चला जी कि जमानत की तो अभी दरखास्त हम सुन नहीं सकते, पुलिस ने कोई नई दरखास्त दे दी है। तो वो टोटल एक जो है मजाक बना हुआ था, और वो मजाक हम देखते रहे। और उनकी जो अहलिया हिबा चौधरी साहिबा, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, फवाद चौधरी के बच्चों को फवाद चौधरी से नहीं मिलने दिया जा रहा। जो सहूलत खलबोशन को हासिल थी, ये बाबर अवान साहब ने अदालत में आज कहा, फवाद के वकील ने, कि वो जो उसका खानदान आके उसको मिल के चला गया था, लेकिन फवाद के बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो सरासर जो ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से इस केस को चलाया जा रहा है, बाकी ठीक है, आइन कानून के मुताबिक अगर कोई कार्रवाई बनती है वो आप जरूर करें। इसकी मजीद डिटेल्स जो आएंगी मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज मरियम बीबी ने भी पाकिस्तान वापस आना है, उस हवाले से कुछ चीजें हैं, सहाफियों के हवाले से कुछ चीजें हैं, दानिश्वरों के हवाले से, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूं। मरियम बीबी के इस्तकबाल के लिए कहा जा रहा था कि पूरे मुल्क से काफिले आएंगे। सिचुएशन इस वक्त ये है कि वहां पे पुलिस ज्यादा थी दोपहर के वक्त तक, और कारकुन कम थे, और पुलिस वाले इतने फारूक खड़े थे कि वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे को वहां पे चपेटे मार रहे थे। वहां से वीडियो आ रही थी, तो वो हालत है। और किसी हमने वो जो ऑर्गेनिक अवाम होता है ना, कि अवाम बाहर निकलती है, अपनी गाड़ियों पे आती है, लोग अपने फैमिलीज को बैठा के लाते हैं, वो चीज हमें कहीं पे नजर नहीं आई। लाहौर से जो अब तक की फुटेजेस आई हैं, वो टोटा हाईएस्ट बुक कराई हुई है, लाइनें उनकी लगी हुई है, वही पुराना निजाम 80-90 की दहाई में फंसी हुई सियासत, और उसी सियासत का दिफा करती हुई 80 और 90 की दहाई में फंसी हुई सहाफत। वही कुछ हो रहा है, वही कुछ सब कुछ चल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह आपने गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान देखा कि बहुत सारे सहाफी दोस्त जो हैं वो हुकूमत का दिफा करते रहे। जब हुकूमत का खात्मा हुआ, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, क्या है, सहाफी दोस्तों और दानिश्वरों ने क्या फरमाया कि जी पहली बार मर्तबा आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत का खात्मा हुआ है। तहरीक अदम एतमाद आई आइन और कानून के मुताबिक। क्या वो आइन और कानून के मुताबिक थी? और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम्स में, अपने कॉलम्स में, अपने तज्जियों में, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में, हर जगह पे कुछ ये सीनियर सहाफी, दानिश्वर, तजियाकार, वो उनकी तनकीद का रुख इमरान खान की तरफ रहा। वो इस हुकूमत के बारे में यही एक तरह से मुस्बत तासुर देते रहे। फिर इसहाक डार साहब को आप इकोनॉमी का मसीहा बना के पेश किया गया, डॉलर के हवाले से कि जी 170 पे ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर, ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या कुछ नहीं होता रहा? क्या जिस वक्त हुकूमत चली गई थी और ये हुकूमत आई थी, जो तनकीद इमरान खान के ऊपर होती थी, क्या उस तरह के प्रोग्राम्स हुए, उस तरह के कॉलम्स लिखे गए? जनाब, जब और कुछ नहीं मिला, अब हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है, तो अब आप इमरान खान की पहले घड़ी थी, अब उसके निकाह की तारीख पे आ गए। इस हद तक जो है वो नाकाम हो चुकी है हमारी सियासत और सहाफत की। उसको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो कभी वो घड़ी से निकलते हैं तो नकाह में घुस जाते हैं। बाकी अब कुछ दोस्त उनमें से तनकीद भी कर रहे हैं नई हुकूमत के ऊपर। देखें जी, डार साहब ने ये कर दिया, अब डार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, डार साहब को वो कर देना चाहिए। तो भाई, अब आप शहीदों में नाम क्यों लिखवा रहे हैं? क्या जो दीवार पर लिखा हुआ 9 महीने से पूरी कौम को नजर आ रहा था कि जो कुछ आइन और कानून के साथ किया जा रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा था? उस वक्त तो आप दिफा करते रहे, और अब अचानक आप शहीदों में नाम लिखवाने के लिए ये कर रहे हैं। या फिर इसकी 2 वजह है। एक तो वो है जो कुछ आखिरी टाइम पे वो देख रहे हैं कि अब तो बिल्कुल ही बड़ा हो गया, तो वो शहीदों में नाम लिखवाने के लिए एकदम से हुकूमत के ऊपर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी। और दूसरी ये वो है 80 और 90 की दिहाई में फंसी हुई सहाफत। इनको जमीनी हकायक का इदराक ही नहीं है, पता ही नहीं है कि जमीन पे क्या हो रहा है, अवाम क्या सोच रही है, अवामी मूड क्या है। ये अभी तक बंद कमरों की सियासत करते हैं, जिस तरह अशराफिया बंद कमरों की
सियासत करती है, ये बंद कमरों की सहाफत करते हैं। जो बंद कमरों से इनको खबर आती है, ये उसको मनोमन सही मान के आगे चला देते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बयानियां अब अवाम बनाएगी, नैरेटिव अब अवाम लेके चलेगी, ताकत अब अवाम के हाथ में होगी। ये उसको कहते तो हैं अवाम अवाम जमहूरियत, लेकिन बुनियादी तौर पे इनके जहनों पे ताले लगे हुए कि ये उसको समझ ही नहीं सकते कि जनाब ये हो रहा है और इस तरह हो रहा है, ग्राउंड ये रियलिटीज क्या है। और आज मुल्क की जो मईशत है वो सब कुछ हमारे सामने है। एनीवे, मरियम बीबी का जितना बड़ा इस्तकबाल होगा, वो शाम तक पूरी फुटेजेस हर जगह पे आपको नजर भी आ जाएंगी, मीडिया पे भी हर जगह पे। अभी तक तो जो था वो इंतहाई मायूस कौन था। और अगेन जिस तरह मैंने उसको कहा कि उसमें आपको अवाम के बजाय आम सपोर्टर और जो लोगों को जिस तरह लाया गया वही लोग नजर आ रहे थे। अच्छा, अब जो जिस मौशी पॉलिसियों का, जिस चीज का दिफा करते रहे दानिश्वर, साफी, दीगर दोस्त और बहुत सारी चीजों के हवाले से कहते रहे कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। अब जो इस हुकूमत की मौशी पॉलिसी है, कल आपने इसहाक डार साहब की बड़ी गुस्से वाला एक खिताब सुना होगा। वो गुस्सा तो इस तरह कर रहे थे कि जैसे वो ये कह रहे हों कि इमरान खान ने दावा किया था कि मैं डॉलर जो है इसहाक डार नीचे लेके आएगा, मैंने तो ये कभी बात ही नहीं की। वो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे थे, भाई ये इमरान खान ने तो नहीं कहा था ना, ये वादे तो आप कर रहे थे टीवी इंटरव्यूज में। आप तो 160 170 तक की बातों के ऊपर भी कहते थे हाँ जी ये हो जाता है, ये सब कुछ तो आप करते रहे ना। इतना गुस्सा, नाकामी आपकी, फिर आपको मानना, देखें जब कोई कामयाबी होती है तो मानना पड़ता है। इसहाक डार साहब को कल मानना पड़ा कि इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ी, और ये वो दौर था जिसमें 2 साल तकरीबन कोरोना था, पूरी दुनिया बंद हुई थी, उसमें भी उसने जो है आपकी बरामदात में इजाफा किया, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। और उसका कल इसहाक डार साहब ने ना चाहते हुए भी उसका इकरार किया, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने है। वो माने कि जनाब उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, उन्होंने 6 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, 32 बिलियन तक वो एक्सपोर्ट्स को लेके गए, रेमिटेंसेस को वो ऊपर लेके गए। और ये सब कुछ उस दौर में हुआ जो तारीख में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आया, एक मतलब सदी का बड़ा पैंडेमिक था। पूरी दुनिया बंद हुई थी, दुनिया भर की मईशतें नीचे गई, पाकिस्तान की मईशत ऊपर गई। उसने उस चीज को ऐसे हैंडल किया। और आपने 8-9 महीनों में क्या किया इस मुल्क की मईशत के साथ? इसकी मुल्क की मईशत के साथ आपने ये किया है कि मैं आपको बताता हूं कि जो किया मोटर्स हैं पंजाब के, पाकिस्तान के अंदर जो किया मोटर्स लेके आते हैं, इंपोर्टर्स जो आगे से करते हैं, लकी मोटर्स कॉर्पोरेशन, उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है। किया मोटर्स पाकिस्तान के नाम से ये पेज है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो डॉलर की सिचुएशन हो गई है, कोई पता नहीं कि डॉलर का रेट किधर जाके रुकेगा, क्या होगा। हम किया की नई गाड़ियों की बुकिंग हमने बंद कर दी है। उससे पहले जो क्या कुछ बंद हुआ आपके मुल्क के अंदर जनाब, आपकी वो गाड़ियों का जो जहां पे गाड़ियां बनती थी वो बंद हुई, बहुत कुछ बंद हो चुका है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद हो रही है। अब ये जो किया मोटर्स वाले जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपने नए ऑर्डर्स नहीं लेंगे। पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस देख रहे हैं क्या कि वो पाकिस्तान में इस हालत में इन्वेस्ट करेंगे, उनको जहां पे जो लोग जो कंपनियां आई हुई हैं वही कह रही हैं कि अब नए ऑर्डर हम नहीं ले सकते। हमें समझ नहीं आ रही कि डॉलर किधर जा रहा है, और ये डॉलर किसने संभालना था, जिसको मौशी मसीहा बना के पेश किया गया इसहाक डार साहब को सहाफियों और दानिश्वरों की जानिब से। और अब आखिर में आके कह रहे हैं जी डार साहब को ये कर दें। भाई आपको नहीं पता था, बच्चा को पता था कि इनका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, इन्होंने पहले हुकूमतें कैसी चलाई हैं। तो ये है वो 80 और 90 की दिहाई में फंसी हुई सहाफत जिसको जमीनी हकायक का इदराक ही नहीं। और दूसरी चीज जो इनकी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी कि इनका इशू ये है कि ये ज़हनी गुलामी जो है हमारे एक अशराफिया के अंदर, वो 2 लेवल पे। एक लेवल ये कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हम हुकूमत में नहीं आ सकते, और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। और वही ज़हनी गुलामी हमारी जो सहाफती अशराफिया जिसे आप कह सकते हैं, या सहाफती क्रीम कह सकते हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके जहनों में भी वो गुलामी फंसी हुई। एनीवे, ये तो एक चीज है। दूसरा, मईशत के साथ क्या कर रही है जनाब, एयर कार्गो एजेंट्स जो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान से जो हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स होती है ना, जिसमें फ्रूट है, कीमती किस्म के एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं, सी फूड है, सर्जिकल गुड्स हैं, वो जहाजों के जरिए होती हैं। और पाकिस्तान से जो वो बाहर जाती हैं, PIA तो कहीं पे ज्यादा ममालिक में जाती नहीं, 85% उसमें जो एक्सपोर्ट होती है वो गैर मुल्की एयरलाइंस के साथ होती है। और अब हालत ये हो गई है कि उनको किराया देने के पैसे नहीं है, और वो सारे रूट्स हमारे बंद हो जाएंगे। उन्होंने बाकायदा इस तौर पे इसके हवाले से किया है, एक प्रेस रिलीज जारी की है।
اور میں آپ کو تھوڑا سا وہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے, ان کے جو چیئرمین ہے محسن عباس دارسی نے وارننگ دی تھی, اسحاق ڈار صاحب کو وارن کیا تھا ایک لیٹر کے اندر, ان کو کہا تھا کہ حالات بڑے برے ہو چکے ہیں, اور وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. If the international trade is stopped, the economic situation will worsen. The association warned, adding that the foreign airlines are already considering winding up their services in Pakistan due to current economic conditions here. ٹھیک ہے, جو ان کو بھی ڈالر نہیں ہے, ان کو بھی پیسہ نہیں دیا جا رہا, فورن جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں ہم اپنی سروس بند کر دیں گے. تو یہ اس جگہ پہ, اس نہج پہ آپ کی معیشت کو لے کے آگے ہیں, اور 9 مہینے سے ان کا دفاع کرنے والے 9 مہینے جو پہلے پتہ نہیں گیس کے اوپر اس کے اوپر بڑے پروگرام کرتے تھے, تجزیے کرتے تھے, کالم لکھتے تھے, سوشل میڈیا پہ ڈالر کے ریٹ بتاتے تھے, اب وہ حکومت پہ اگر تنقید کر رہے ہیں تو کس منہ سے تنقید کر رہے ہیں؟ یا تو آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, یا پھر اس میں آپ کی بدنیتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی اپنے کولیگ کو یہ کہوں گا کہ وہ بدنیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ, لیک آف جو ایجوکیشن ریگارڈنگ دا کرنٹ انوائرمنٹ اینڈ سیناریو, ری ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ سمجھیں کہ بند کمروں سے آنے والی خبروں سے باہر آئیں, عوام میں دیکھیں جا کے, سمجھیں, سوچیں, اور پھر فیصلہ کریں کہ ملک کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اینی وے, فواد چودھری صاحب کا کیس ابھی چل رہا ہے, اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اگلے ولاگ کے اندر. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.